बॉम्बे में जो सबसे बड़े ड्रग पेडलर हैं वो हैं इम्तियाज़ खत्री। जो मुंबई के अंदर जो ड्रग्स का रैकेट है बहुत बड़ा, इसमें टॉप बॉलीवुड स्टार्स हैं, इसमें क्रिकेट के लोग हैं, इसमें पॉलिटिक्स के लोग हैं। करण जौहर की पार्टी में अप्रैल 2018 के अंदर बॉलीवुड के टॉप स्टार के ड्रग्स लेने की रिपोर्ट्स आई थी। पता उस पार्टी में कौन कौन लोग थे? अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण और उसके अंदर वरुण धवन और विक्की कौशल। अब बताइए क्या रह गया? अप्रैल 2018 की पार्टी है, ये तो सबके सामने है। चार्टर्ड फ्लाइट से गया है और वहाँ पे जाके इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू का मकसद ये था कि सुशांत सिंह राजपूत का कैरेक्टर असैसिनेशन करना और सुशांत सिंह राजपूत की इमेज को इतनी बर्बाद कर देना ताकि वो बिहार के इलेक्शन में मुद्दा ना बन पाए। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़। सुशांत सिंह राजपूत की मौत भी एक तरह से रहस्य बन गई है। आए दिन इस मामले पर, इस हत्या को लेके नए खुलासे रोज़ हो रहे हैं। आज भी एनसीबी शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के घर पर जाकर उन्हें कुछ इलेक्ट्रिक आइटम्स भी बरामद हुए हैं और उसी के साथ साथ ड्रग्स का एंगल भी काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहा है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मंजीत डगर जी। इनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटिक न्यूज़ पर। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको वाकई में लगता है कि ये एक हत्या है या फिर जो लोग मान रहे हैं कि एक तरह से सुसाइड भी देखा जा सकता है? ये हत्या है, ये क्लियर कट मर्डर है और मैं सोशल मीडिया में पहला पर्सन हूँ जिसने विभिन्न जो सोशल मीडिया एजेंसीज़ को ये बताया था। 27 जून का जो मेरा इंटरव्यू है वो एनके सूद से भी पहले है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सर ने 9 जुलाई को इस केस में एंट्री मारी है। तो इसमें जो ड्रग्स का एंगल है वो मैंने 2 जुलाई को अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई रिपोर्ट करती है पीएमओ को। तो इस समय जो भारत सरकार का पूरा तंत्र यानी कि जो केंद्रीय एजेंसियाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, क्योंकि ये छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। इसके तार दुबई से जुड़े हुए हैं। दाऊद इब्राहिम का जो काम था वो ड्रग्स का काम था, वो दुबई से उसे संचालित करते थे। ये तो जो अगर बॉम्बे में अगर आप देखोगे तो बॉम्बे में जो सबसे बड़े ड्रग पेडलर हैं वो हैं इम्तियाज़ खत्री। जैसा कि अशोक सरावगी जो एडवोकेट हैं श्रुति मोदी उन्होंने बताया है। तो इम्तियाज़ खत्री जो हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई उनका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। तो आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं विद डॉक्यूमेंट लेके आया हूं। मेरे पास डॉक्यूमेंट है इस बात का। उनकी फिल्म निर्माण की कंपनी है जिसका नाम है वीवीआईपी यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट। उस कंपनी की डिटेल मेरे पास में है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के माध्यम से अवेलेबल है। आप देखिए, इस कंपनी का जो है ये फिल्म निर्माण की कंपनी है और ये बांद्रा वेस्ट में इसका ऑफिस है। इसकी डिटेल्स में आपके सामने, ये मैं चाहे तो आपको दे दूंगा। 24 जुलाई 2017 को इसको रजिस्टर्ड कराया गया है। तो इस कंपनी का जो नाम है इसमें ये इम्तियाज़ निसार खत्री के नाम से लिस्टेड है। और आपको दूसरी बात और बता दूं, जहाँ तक मामला है कि इस पूरे विषय में ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। हम ये नहीं चाहते कि इसमें कुछ लोगों को सजा होकर के बाकी लोग बच जाएं, क्योंकि जो देश में आंदोलन चल रहा है, भारत की पूरी जनता जिस अंदाज में इस आंदोलन को लड़ रही है वो इस समय प्रेशर में सारा खेल चल रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, महाराष्ट्र की जो सरकार है, पता वो किसका इलाज करना चाहती है? अर्नब गोस्वामी का इलाज करना चाहती है। अर्नब गोस्वामी के, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं सोर्सेज से, अर्नब गोस्वामी के कॉल टेप किए जा रहे हैं, फ़ोन टेप किए जा रहे हैं अर्नब गोस्वामी के। और अर्नब गोस्वामी के जो चैनल है रिपब्लिक, उसके बाहर भी वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं। रिपब्लिक चैनल और टाइम्स नाउ जिस अंदाज में रेवलेशंस कर रहे हैं, यही 2 चैनल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके ऑफिस मुंबई के अंदर हैं, बाकी चैनलों के ऑफिस नोएडा फिल्म सिटी के अंदर हैं। उन्होंने इसमें इतनी शक्ति नहीं लगाई है। लेकिन इसमें जो सारा का सारा आंदोलन आज खड़ा हुआ है वो ड्रग्स का जो मामला है, तो उसके बारे में फिर से आपको एक नई जानकारी दे दूँ कि जो मुंबई के अंदर जो ड्रग्स का रैकेट है बहुत बड़ा, इसमें टॉप बॉलीवुड स्टार्स हैं, इसमें क्रिकेट के लोग हैं, इसमें पॉलिटिक्स के लोग हैं। और आपको जो बता दूं मैं कि दिशा सालियान जो थी, दिशा सालियान काम करती थी कॉर्नरस्टोन नाम की कंपनी में। कॉर्नरस्टोन कंपनी का जो सीईओ है वो है बंटी सचदेव। बंटी सचदेव कौन है? बंटी सचदेव की जो बहन है वो सीमा सचदेव, वो है सोहेल खान की वाइफ। उसकी जो फर्स्ट कजन है वो रोहित शर्मा की वाइफ है। बंटी सचदेव की जो कंपनी कॉर्नरस्टोन, उस कॉर्नरस्टोन जो है ब्रांड मैनेज करती है वो किसका? विराट कोहली का, रविंद्र जडेजा का, केएल राहुल का, युवराज सिंह का, सानिया मिर्जा का और हरियाणा की छोरी विनेश फोगाट का। अब आप देखिए कि जो बंदा इन सब के ब्रांड मैनेजमेंट करता है उसके जो लिंक हैं वो सोहेल खान अरबाज खान से और सलमान खान से। अब जो अरबाज खान, आप पता क्रिकेट बैटिंग में इनका मामला है। अरबाज खान जो है 2018 में एक जो है क्रिकेट सट्टेबाजी, लेकिन दिशा और सुशांत सिंह राजपूत से कैसे जुड़ा हुआ है वो? दिशा का केस सुशांत से ऐसे जुड़ा हुआ मेरे भाई, कुछ लोग आए थे
सुशांत सिंह राजपूत के घर पे और हार्ड डिस्क से सारा डाटा वो लेके गए हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने ये सीबीआई को बताया, हमारे सोर्सेज से जो हमें इन्फॉर्मेशन है। और इन लोगों के तार जो है दिशा सालियान के मामले से जुड़े होने का ये है क्योंकि दिशा सालियान काम करती थी एक बहुत हाई प्रोफाइल कंपनी के अंदर और श्रुति मोदी उसी कंपनी में काम करती है कॉर्नरस्टोन के अंदर। और आपको पता है जो एफआईआर है सुशांत सिंह राजपूत के पिता की, उसमें श्रुति मोदी का नाम है। उसमें सिर्फ रिया चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती का ही नाम नहीं है, उसके अंदर श्रुति मोदी का नाम है मेरे भाई। और आपको बता दूं मैं, सुब्रमण्यम स्वामी पहले दिन से ड्रग्स के रैकेट की बात कर रहे हैं। एनके सूद रॉ के ऑफिसर हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस के विंग के। उन्होंने 5 जुलाई को अपने वीडियो में बताया था कि इसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ है। और इनसे भी पहले 27 जून को मैंने इस बात को जो है खुलासा किया है कुछ न्यूज़ एजेंसीज को इंटरव्यू देते वक्त, किसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ है, प्रोफेशनल्स ने काम किया है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, बेंगलोर के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक रैकेट पकड़ा है जिसमें एक छोटी सी एक्ट्रेस पकड़ी है जिसका नाम है डी अनिका। अब आप कहेंगे उसका इससे क्या लेने देना, साउथ के टॉप 10 स्टार उसकी ड्रग चैट में है, साउथ के टॉप 10 स्टार। और आर रविंद्रन नाम का जो उसका मुख्य संचालक था। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बेंगलोर के अंदर बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं कि सारी कार्रवाई मुंबई में, नहीं, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और वहाँ पे भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो छापे मार रहा है। और मुंबई में जहाँ छापे पड़े हैं वहाँ पर भी पुलिस उनके साथ में है, मुंबई पुलिस को साथ लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अमित शाह मोदी ने मैंडेट दिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को कि जाओ तुम्हें पूरी छूट है और इस पूरे रैकेट को ख़त्म करो। ये क्या है कि कुछ लोग 2-3 लोगों को सजा दे करके आगे उसको ख़त्म कराना चाहते हैं कि भाई 2-3 लोगों पर डाल के और जब पूरा बॉलीवुड बच जाए। क्यों बच जाए पूरा बॉलीवुड, उसकी सफाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता वहाँ पे, कास्टिंग काउच के मामले वहाँ पर। और वहाँ पर जो है आप देखिए उसके अंदर हवाला का पैसा मुंबई की फिल्मों में लगा है। आपको याद दिला दूं, चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म के अंदर हवाला का पैसा यानी कि ब्लैक मनी लगा हुआ था। उसका जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो थे नाजिम रिजवी। नाजिम रिजवी को जेल हुई थी। और जो फिल्मों के सबसे बड़े फाइनेंसर थे भरत शाह, उनको भी जेल हुई थी। और फिल्म के हीरो कौन थे, सलमान खान। फिल्म के अंदर जो हीरोइन कौन थी, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी। और आपको बता दूं प्रीति जिंटा के बयान पे सारा खेल हुआ था। आज जो है, जब तो प्रीति जिंटा निकल के आई थी वो राजपूत थी प्रीति जिंटा। आज जो है ये आपके कंगना राणौत, ये भी राजपूत है, इसने भी दम दिखाया, ये भी आगे निकल करके आई है। करण जौहर की पार्टी में अप्रैल 2018 के अंदर बॉलीवुड के टॉप स्टार के ड्रग्स लेने की रिपोर्ट्स आई थी। पता उस पार्टी में कौन कौन लोग थे, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण और उसके अंदर वरुण धवन और विक्की कौशल। अब बताइए क्या रह गया, अप्रैल 2018 की पार्टी है, ये तो सबके सामने है। और ब्लड टेस्ट की जहाँ तक बात है, आज आपको एक विशेष बात बताने वाला हूँ मैं। पूरे सोशल मीडिया में बात चल रही है, ब्लड टेस्ट जो है अगर आप कराते हो तो उसकी जो रिपोर्ट, अगर किसी ने गांजा लिया तो 15 दिन तक ब्लड में रहता हो, और अगर किसी ने कोकीन लिए तो 2 दिन तक रहता है। लेकिन एक टेस्ट ऐसा, आज आपके चैनल पे एक्सक्लूसिव खुलासा कर रहा हूँ, एक टेस्ट ऐसा है, अगर आप अभी भी रिया का टेस्ट करा लीजिए, शोभिक का टेस्ट करा लीजिए, उस टेस्ट का नाम है हेयर ड्रग टेस्ट, यानी हेयर फॉलिकल्स ले जाएंगे 90 दिन तक भी। 90 दिन तक भी वो बता सकता है अगर रिया ने आखिरी टाइम 8 तारीख को ड्रग्स लिया होगा, 8 जून को, अगर उस दिन लिया होगा, क्योंकि अभी भी सीबीआई के पास 10 दिन है, उसके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास 10 दिन है उसका टेस्ट कराने के लिए। तो हेयर ड्रग टेस्ट आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, एकदम नई चीज़ है, उसको आप करा लीजिए। उसका हमने जो है एक्सपर्ट से राय ली है, 90 दिन तक उसका असर रहता है। लेकिन उसमें ना सभी ड्रग्स का पता नहीं लगा सकते आप। उसके अंदर जो है मेटाफीन का पता लगा सकते हैं आप, मैरिजुआना का पता लगा सकते हैं, MDMA नहीं आता इसमें। MDMA के लिए तो आपको ब्लड टेस्ट ही करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है, आज पूरे हम इस देश की पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं। हम मुंबई से उस काली दुनिया जो पता है अंडरवर्ल्ड की पूरी दुनिया, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और इसके सारे नेटवर्क दुबई में जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे दुबई में कैसे जुड़े हुए हैं, तो आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं यस जी, सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान, ये चारों पश्तून हैं। पश्तून क्या होते हैं, पश्तून एक जो है कम्युनिटी होती है मुसलमानों के अंदर। ये पश्तून अफगानिस्तान से आकर के इंडिया में बसे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो है पहले पठानों के गैंग चलते थे वहाँ पे बॉम्बे के अंदर, और पहला मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन ही पश्तून था। कौन, करीम लाला। तो इन लोगों को, पश्तूनों को के जो कुछ, मैं ये नहीं करा, पश्तून कम्युनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जिनको उनकी UAE की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। और वे दुबई में उनका नेटवर्क है, उनका कराची में भी नेटवर्क है। आपको इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स मिली होंगी। और इसमें 2 वर्ल्ड के जो सबसे बड़े ड्रग डीलर हैं, उनमें सबसे बड़ा तो है दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी, और दूसरा है विक्की गोस्वामी जो ममता कुलकर्णी के हस्बैंड है, वो नेटवर्क चलाते हैं मोम्बासा केन्या से। और मोम्बासा केन्या से नेटवर्क चलाते हैं उन लोगों का जो नेटवर्क है US के अंदर अब तक का जो सबसे बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा गया है, उसके अंदर विक्की गोस्वामी का नाम था।
और जो बेंगलोर के अंदर ड्रग्स आए थे, ये आए थे ब्रुसेल्स से, बेल्जियम की राजधानी। और वहाँ कहाँ से आए थे? तो वहाँ टुमारोलैंड नाम का एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल से आए थे और उसके अंदर ड्रग्स का रैकेट पकड़ा गया था वहाँ पर। तो मैंने आपको जो है ना, ये जो चीज़ें हैं, कई बार पता चैनल क्या करते हैं, वो कोई कहते हैं कि भाई नया कैरेक्टर आया है, वो कैरेक्टर पहले ही था। लेकिन मैं इन चैनलों से कहना चाहता हूँ, आप जाइए उन वीआईपीओ की पार्टियों में स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाइए ना, अगर आप में दम है तो। आप केस के अंदर के जो कैरेक्टर सिर्फ उनकी बात कर रहे हो, जो अभी केस में आए नहीं है, जाओ दिखाइए आप उसको। आप क्या चाहते हो कि इस पूरे नेटवर्क को ना देखा जाए, सिर्फ 4-6 लोगों को बेसजा सजा की जाए? ये नहीं। मैंने खुद 4 अगस्त को मैंने ईमेल लिखी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि सीबीआई, एनआईए और ईडी के द्वारा जांच होनी चाहिए। पता हमने एनआईए की बात क्यों की है? क्योंकि टेरर लिंक्स के लिए जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, 2008 में इसको गठित किया गया था। अच्छा, न्यूज़ चैनल की आपने बात करी, तो न्यूज़ चैनल पे एक इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वो हुआ, उसकी बहिष्कार होने की भी बातें हुई, जो आज तक को दिया गया था। राजीव सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया था, उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आखिरी में जब इंटरव्यू खत्म हो रहा तो राजदीप सरदेसाई ने कहा सत्यमेव जयते। भैया ऐसा है, राजदीप सरदेसाई ने वो जो इंटरव्यू लिया है ना, इसके तार जुड़े हुए हैं पॉलिटिक्स से। राहुल गांधी ने जूम पर मीटिंग ली है बिहार के नेताओं की। उन्होंने बोला है जी सुशांत के केस का कुछ करवाइए आप, नहीं तो पूरे बिहार जो है सुशांत की आंधी में ही एनडीए के साथ चला जाएगा। तो सोनिया से उद्धव ठाकरे की मुलाकात, वो बातचीत हुई है और उन्होंने अंदर अंदर रणनीति तैयार करी है कि इस मामले में जो है हम इसको मैनेज करना चाहिए। तो मैनेज करने के दौरान कांग्रेस सरकार के द्वारा पद्म श्री प्राप्त राजदीप सरदेसाई उसका इंटरव्यू लेने गया था, चार्टेड फ्लाइट से गया है और वहाँ पे जाके इंटरव्यू लिया। और उस इंटरव्यू का मकसद ये था कि सुशांत सिंह राजपूत का कैरेक्टर असैसिनेशन करना और सुशांत सिंह राजपूत की इमेज को इतनी बर्बाद कर देना ताकि वो बिहार के इलेक्शन में मुद्दा ना बन पाए। रिया चक्रवर्ती को राजदीप सरदेसाई का नंबर किसने दिया? अनुराग कश्यप की चैट आई है उसके रिया चक्रवर्ती के साथ में, और अनुराग कश्यप ने ही उसे नंबर दिया है। ये रिया चक्रवर्ती की हेल्प की अनुराग कश्यप ने। अनुराग कश्यप इंडिया टुडे के प्रोग्राम्स में लगातार उनका जो होते हैं उनमें आता रहता है। खुद मैं भी इंडिया टुडे के प्रोग्राम्स में गया हूँ, वहाँ पे वो आता है। तो ये सारे जो है एविडेंस के साथ पे, यस भाई एक चीज़ एविडेंस पे बोल रहा हूँ। और बता दूँ मैं आपको, रिया चक्रवर्ती की जो कंपनियां हैं, मैं खुद आईटी लाइन से हूँ, पता रिया चक्रवर्ती की कंपनियों के लिए जो उनका ईमेल एड्रेस है ना, ईमेल एड्रेस तो @gmail पे होता है, लेकिन इनका पता क्या, @realetics.com अपना सर्वर खरीद रखा। मेरे पास डिटेल है यहाँ पर, और मैं आपको बता देता हूँ उस कंपनी की डिटेल में। एक कंपनी है विविड रेज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो ये देखिए और ये जो है ना, अब मैं बोल के सुना देता हूँ आपको। इसकी ईमेल आईडी है showik@realetics.com। शोविक के नाम पे ईमेल आईडी है और उसका सर्वर है RHEA यानी कि रिया की स्पेलिंग के नाम पे इसका सर्वर है। आईटी लाइन से हूँ, ये टेक्निकल बात बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, सर्वर ही उसके नाम पे है। और दूसरी बात ये है, इसमें 3 डायरेक्टर हैं, सुशांत सिंह राजपूत, इसके अंदर रिया इंद्रजीत चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती। 12 सितंबर को कंपनी लिस्टेड की गई है। अब आप इसमें देखने वाली जो बात है वो ये है कि इस कंपनी का जो है 3 में से 2 डायरेक्टर तो ये हो गए, तो ये तो अल्टीमेट ओनर हो गए इसके। अब मुझे बताइए इस कंपनी का पर्पज़ क्या है। और आपको बता दूं, मेरे पास में दूसरी कंपनी भी, इसमें आईपी एड्रेस, इस कंपनी का आईपी एड्रेस पे आ जाओ आप। इसका जो आईपी एड्रेस है, क्योंकि आईटी लाइन से हूँ, आप व्यूवर से आप एक काम करें, गूगल पे जाके आईपी फाइंडर में जाकर के ये आईपी एड्रेस लिखें जो मैं बता रहा हूँ, 34.102.136.180। ये आईपी एड्रेस है एरिजोना यूनाइटेड स्टेट का। जाके चेक कर लेना, एरिजोना का ना निकले तो जाके चेक कर लेना आप लोग। और ये जो है इन्होंने डोमेन चेंज किया है, इसका 16 बार आईपी एड्रेस चेंज हुए। 16 के 16 आईपी एड्रेस की लिस्ट मेरे सामने है। लेकिन मैं ईमानदार आदमी हूँ, मुझसे पहले आईपी एड्रेस की डिटेल टाइम्स नाउ दिखा चुका है, मैं दूसरे नंबर पे दिखा रहा हूँ। लेकिन इन कंपनियों की जो डिटेल है एक्सक्लूसिवली अब तक ये सबसे पहले मैंने दिखाई थी, बाद में चैनलों पे चली है। और जहाँ पे कोई चीज़ चलती है, ये क्योंकि टेक्निकल डिटेल्स हैं और ये सारे एविडेंस हैं। अब आपसे मैं पूछता हूँ, 24 जुलाई को मैंने ये दिखाया था, भारत की मीडिया में एक भी न्यूज़ नहीं चल रही थी। मीडिया ने इसको न्यूज़ बनाना कब स्टार्ट किया है? मीडिया ने इसे न्यूज़ बनाना स्टार्ट जब किया, जब FIR हो गई है 25 जुलाई को, और उस FIR से एक दिन पहले मैंने ये दिखाया। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सारे एविडेंसेस CBI को पता है। आप मीडिया वालों के पास में केवल 20 पेज की चैट है, लेकिन 4000 पेज की चैट, 4000 पेज की चैट CBI और ED के हाथ में है। उसको जो है मराठी में भी है, उसकी ट्रांसलेशन की जा रही है मराठी की, और उसको देखा जा रहा है, उसमें सारे एविडेंस हैं। एक सवाल और बता दूं, बहुत से लोग व्यूवर्स आप लोग ये सवाल करते हैं, भाई अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे रिया को? अरे भैया, अरेस्ट में मामला ऐसा है कि आज अरेस्ट कर लो, एक ही दिन में जमानत मिल जाएगी, फिर क्या कर लोगे तुम बताइए?
अरेस्ट करके तो फिर वो जो प्राइमा फेसी सिद्ध करने के लिए एविडेंसेस ले रही है, तो सीबीआई घेरा बना रही है ताकि वो गैर जमानती धाराओं में जाए मेरे भाई, क्योंकि अभी जो एफआईआर है उसमें अबेटमेंट टू सुसाइड के तहत सेक्शन 306 और 308 के तहत है। एक ही दिन में जमानत मिल जाएगी, वो तो आराम से रहेंगे वो तो फिर, और ये भी क्लेम कर देंगे, कोर्ट को लिखित में दे देंगे भाई हमको बेवजह के परेशान कर रहे हैं, हम इनका ऑफिस जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छा, महेश भट्ट का क्या रोल है इसमें? क्योंकि जब वो गई थी तो उनसे बात करी थी और इंटरव्यू में कहा था कि मेरे फादर फिगर जैसे हैं और इतना हस्तक्षेप करते हैं लाइफ में क्या? महेश भट्ट तो कास्टिंग काउच का शैतान है। महेश भट्ट का रोल आपको मैं बता दूं कि महेश भट्ट क्या है इस मामले में, वो उनके सो कॉल्ड मेंटर हैं, यानी बुद्धा हैं उनके। महेश भट्ट के साथ उनके साथ में चैट है। आपको बता दूं एक विशेष बात, महेश भट्ट के जो बेटे हैं ना राहुल भट्ट, 26/11 के जो हमले मुंबई में हुए थे, उन हमलों का जो सबसे बड़ा गुनहगार है डेविड कॉलमैन हेडली, उसने नार्को टेस्ट में शिकागो यूएस के अंदर बताया है कि राहुल भट्ट के साथों से रेकी की है। राहुल भट्ट चलाता जिम वहाँ पे, और उसके जिम में इसने एडमिशन ले लिया डेविड कॉलमैन हेडली ने, जैसा उसका वर्जन है अब ये पता नहीं, और बाइक पे बैठा करके रेकी करवाई थी उससे। और उसके सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके कह दिया कल, उस ट्वीट में ये कहा है कि इसको कांग्रेस ने छोड़ दिया, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, PIA डालूंगा मैं, कल ट्वीट किया उन्होंने। तो इसका मतलब क्या है? टेरर लिंक्स हैं इन लोगों के, टेरर लिंक्स हुए कि नहीं? और महेश भट्ट के साथ में जो इनकी चैट होती हैं, इनकी रिया चक्रवर्ती की, इनकी एक फिल्म में भी काम किया है। तो महेश भट्ट इसको परवीन बॉबी बता रहे थे सुशांत सिंह राजपूत को, अरे भैया तुमने परवीन बॉबी की जो टॉर्चर कर करके और उसको जो डिप्रेशन में ला करके और उसकी ये हालत कर दी, और वो अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी, वो भी रहस्यमय परिस्थितियों में, ये भी समझ लीजिए आप। और मैं बता दूं आज आपको एक बात और, 1990 से लेकर के और 2020 तक जितनी भी हत्याएं बॉलीवुड के अंदर हुई है ना, एक में भी सजा नहीं हुई है। और एक विशेष बात और बता देना चाहता हूँ आपको, दिशा सालियान का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, जिया खान का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, दिव्या भारती का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, पिछले साल को साल पंजाबी मरे उनका भी कूपर हॉस्पिटल में हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कूपर हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम हो रहे हैं और सारे रहस्यमय जो मौत है उनके कूपर हॉस्पिटल में उनके पोस्टमार्टम हो रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो अब तक की सबसे बड़ी जो मर्डर मिस्ट्री जो मानी जाती है वो दिव्या भारती की मौत, उस मामले में कुछ निकला? कुछ भी नहीं निकला। 1998 में उसका केस बंद कर दिया गया। आरोप किस पे था? साजिद नाडियाडवाला जो उनके हस्बैंड थे, उस पर तो अंडरवर्ल्ड के साथ में लिंक के आरोप भी लगे हुए हैं। तो लेकिन जो दिव्या भारती को पता है इसमें ऐसे ऐसे मामले हैं, इनका क्रिमिनल माइंड है। बताऊं उसका एक एग्जाम्पल क्रिमिनल माइंड का, फिल्म बाजीगर के अंदर जो उसे गिराया गया है शिल्पा शेट्टी को, ऊपर से बिल्डिंग से गिराता है शिल्पा शेट्टी को, कौन? शाहरुख खान। ये पता है ये सीन किस से प्रभावित है? ये दिव्या भारती को गिराया गया था बिल्डिंग से, वो गिरी या गिराई गई। दिशा सालियान को भी ऐसे ही गिराया गया था, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी है? रॉबिन भट्ट ने लिखी है, जो कि महेश भट्ट के भाई हैं। और रॉबिन भट्ट तो है हिंदू माँ के बेटे और महेश भट्ट है मुस्लिम माँ के बेटे। इनके पिताजी जो नाना भाई भट्ट थे उनकी 2 वाइफ थी, एक थी शिरीन मोहम्मद जिसके बेटे महेश भट्ट हैं, दूसरी थी हेमलता जिसके बेटे रॉबिन भट्ट हैं। यानी क्रिमिनल माइंड बता रहा हूँ कि फिल्म के अंदर जो सीन लिख रहे हैं ना, ये भी उस क्रिमिनल क्राइम सीन से लिया गया है। और जहाँ तक बात है उनके इस्लाम कबूल करने की, तो इन्होंने इस्लाम कबूल किया पेपर में, तो खुल करके बताएं कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से। कहीं मानते हैं कि संबंध जो है वो उनके अलग थे, अंडरवर्ल्ड से नहीं थे। अंडरवर्ल्ड से रिया और नाना भाई भट्ट तो कश्मीरी पंडित थे। महेश भट्ट का, मैं कश्मीरी पंडितों की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? महेश भट्ट खुद कश्मीरी पंडित है, क्यों नहीं उठाते कश्मीरी पंडितों की आवाज़? ये मुझे बताइए आप मुझे। इनके जो लिंक्स हैं, इनके जो लिंक्स कहाँ से सामने आ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मनी लॉन्ड्रिंग के रैकेट की भी जांच होनी चाहिए ईडी से। मैं चाहता हूँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, जो ब्लैक मनी को वाइट और वाइट मनी को ब्लैक किया जाता है, और इसके सारे तार दुबई से जुड़े हुए हैं, और दुबई में वो सारा नेटवर्क है जिसके माध्यम से मुंबई की जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। इनके क्रिकेट, मैं बताऊँ आपको, सट्टेबाजी, क्रिकेट, पॉलिटिक्स हैज बिकम द पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क। एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग टू यू कि जो ICC का हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। आज तक पूरे भारत की मीडिया, सोशल मीडिया में इस बात पे सवाल नहीं उठा ICC का हेडक्वार्टर दुबई में क्यों है। इसका मतलब ये है कि क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है इसे समझना आसान है। ये चीज़ पहले वो लंदन के अंदर था, और UAE कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता मेरे भाई। तो यस भाई, ये जो सारा नेटवर्क हम बता रहे हैं इसके अंदर अब तो एक ये है कि ये सारे CBI के घेरे में हैं और इनका फ्यूचर अंधेरे में है। और एक बार मैं बता दूं व्यूवर्स, आपके लिए कहना चाहता हूं कि
कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। और ये चाहे कितने भी झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ भी बोल रहा था तो इस अंदाज से कि मैं यकीन ना करता तो क्या करता। तो मेरे भाई, उर्दू के अंदर कहावत है कि जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है वो किसी और ही सूरत में पास आता है, ना जाने किस रूप में वो हमसे मिला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। कोई दिव्य शक्ति है जो इन सब पे एक साथ कार्रवाई करवा रही है। वो ऊपर जो भगवान ने ऐसी परिस्थितियाँ बनाई है कि उसमें मुंबई पुलिस की भी जांच हो रही है, डॉक्टरों की भी जांच हो रही है, नेटवर्क की भी जांच हो रही है, टेरर लिंक्स भी निकाले जा रहे हैं, फाइनेंशियल एंगल पे भी जांच हो रही है, ईडी भी कर रही है, एनसीबी भी कर रही है, सीबीआई भी कर रही है, पीएमओ भी रिपोर्ट ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक इसमें इन्वॉल्व हो गया। इसका मतलब ये है कि अब इनके दिन जा चुके, और जो इन्होंने वहाँ पे जो बैठा रखा था ना, पूरा सिस्टम तैयार कर रखा था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इस समय भारत की मीडिया सही ट्रैक पे जा रही है जो इनको निकाल रही, लेकिन जो मीडिया के जो कुछ इनके जो है ना पद्म श्री पाए हुए, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज तो समय नहीं है भाई, कभी आगे मीडिया के बारे में एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देंगे कैसे ऑगस्टा वेस्टलैंड नीरज राडिया केस में कुछ जो है पत्रकार थे वो पैसे लिया करते थे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मंजीत डगर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो संबंध है रिया शौविक और सुशांत सिंह राजपूत के कंपनी के, जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है और जो ड्रग्स की बात की जा रही है, और दिशा सालियान के मर्डर को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से जोड़ा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सही माना जा रहा है। और इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नए खुलासे हुए, उनकी जो कंपनियां हैं उनके बारे में बताया गया, उनके IP एड्रेस के बारे में बताया गया। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इसको हत्या के एंगल में ही देखा जा रहा है। मैं यश शर्मा, नेटिक न्यूज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।